अब आई है दोस्तों सच में जान में जान। अब इसको पता है कि कहीं नहीं भाग सकता। आज ये 30 रुपए का हो गया है और बर्थडे के दिन ये खुशी ये खुशखबरी मेरे लिए बहुत ही, ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। और कैलाट के ही साथ ऐसा लगता है ना कि शानदार भी हो। बोली जरा कुछ बेटा बोलन दे ये मान दिया क्या लपट दीदी। ऊपर की तरफ यहाँ पे है उसकी मड़गिनी। बहुत ज़्यादा मुझे बर्थडे की विशेष दी हैं और साथ साथ में मेरी मम्मी के लिए बहुत प्रे किया है। अरे सुश्री यार, सुबह के लगभग 7 बजे का टाइम और आज की वीडियो की शुरुआत हमारे हीरा और मोती के साथ, ठीक गौशाला से। फिलहाल अभी गौशाला में हूँ और हीरा मोती को ले जा रहा हूँ जंगल की तरफ बढ़िया से चराने के लिए। चलो चलते हैं दोस्तों, फटाफट से सीधा ग्वाली जाना है। अभी तो ये वाले फ्रेम में आ रहे हैं हमारे सारे गोर। देखो 2 बैल ये हो गए, यहाँ पे हमारी गाय हो गई, उधर दूसरी गाय और 2 हमारे बोड़िया हो गए। तो ये है हमारे गाय बैल। पहाड़ियों की चोटी पे अभी भी कोहरा वगैरह जो है वो लगा हुआ है। मौसम खुल रहा है दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि यहाँ से देखो हल्का सा नीला गगन दिखाई दे रहा है। जिसने दोस्तों जिंदगी में कभी काम नहीं किया वो यहाँ देखो आज काम कर रही है, वो भी गोबर निकालने का। मैंने बहुत टाइम से काम कर रहे, ठीक है, और जिम्मेदार होना पड़ता है। नहीं दोस्तों नहीं, तेरी तरह थोड़ी पहली बार है सच में, पहली बार। बहुत बढ़िया, चलो लगे रहो। बहुत बढ़िया शाबाश। पहली बार मुझे पता है, पहली बार। सुबह सुबह का जो मौसम रहता है वो सुंदर ही रहता है दोस्तों। चलिए इसी सुंदर से मौसम के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपने दोनों बैलों को लेके जा रहा हूँ दोस्तों। और ये वाले जितने भी खेत है ना देखो सब बंजर पड़ गए हैं। एक टाइम पे इन पे बढ़िया से बुआई होती थी और हमारा फील्ड भी रहता था। ये वाला जो ऊपर वाला खेत है ना, इस खेत में तो हमने बहुत क्रिकेट खेली है। ऊपर की तरफ रोड नहीं थी, बड़े बड़े खेत थे ऊपर की तरफ भी, बट अब सब बंजर हो गए सब। वहाँ रोड से ले लो और ठीक देखो वहाँ नीचे ठीक यहाँ तक, यहाँ पे फिर एक खेत बीच में जो है उसमें बुआई बुताई है, फिर एक नीचे वाला, और इस साइड को हमारे हैं 2। तो बस ऐसा ही है, मतलब बीच बीच में कुछ कुछ खेत हैं जिनमें बुआई बुताई है, बाकी सब बंजर हैं यहाँ से ऊपर ठीक यहाँ रोड तक, ऊपर रोड तक। दादी भी आ गई बढ़िया से गाय को जंगल भेज के। बिल्कुल बेटा बोलन दे ये मान दिया क्या लपट दीदी। अभी पहुंच गया हूँ दोस्तों अपने गांव के ठीक पल्ल्या चाल पे। और आज मुझे इतने खतरनाक सपने हो रहे थे, मतलब सुबह सुबह, कि यही टाइम है, यही वाला महीना है और बर्फ़ पड़ गई है, बर्फ़ पड़ रही है। मतलब हमारे गांव में तो बहुत कम पड़ी, जैसे पड़ी वैसे पिघल गई। सामने दीवा पर्वत की तरफ खूब बर्फ़ पड़ गई है और इतनी पड़ी है कि मतलब पूरा पहाड़ ढक गया है। और जैसी ही धूप आई तो जितनी तेज़ वो बर्फ़ क्या पड़ी उतनी तेज़ वो बर्फ़ पिघलने भी लग गई। ऐसे कुछ सपने आ रहे थे। अभी पहुंच गया हूँ दोस्तों अपने गांव के ठीक पल्ल्या चाल पे। और आज मुझे इतने खतरनाक सपने हो रहे थे सुबह सुबह कि हमारे गांव में बर्फ़ पड़ रही है, वो भी इसी महीने में। मतलब अभी जो लगा हुआ है यही महीना है और बर्फ़ गिरने लग गई, हल्की हल्की पड़ रही है अपने गाँव में। और सामने दीवा पर्वत की तरफ तो खूब पड़ गई, यानी ये वाली जो पूरी पहाड़ी है दीवा की वो पूरी बर्फ़ से ढक गई है पूरी। और फिर उसके बाद धूप आई जैसे ही, तो वैसे ही जितनी तेज़ वो बर्फ़ क्या पड़ी थी उससे तेज़ वो पिघलना शुरू हो गई, मतलब उसी टाइम पिघल भी गई। बाकी ये है सामने अपना गांव एरोली और ये अपना ख्वाल है दोस्तों। अपने घर वगैरह इधर ही है। नीचे की तरफ ये पूरा गौशालाओं का सेक्शन, ऊपर की तरफ कदोला है और कदोला अभी भी बिल्कुल कोहरे की चादर में बिल्कुल ढका हुआ है। देखो मस्त कोहरा लगा हुआ है वहाँ। सामने की तरफ चौड़ला गाँव भी यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए ये है चौड़ला। नीचे की तरफ आपको दलमोठा भी देखने को मिलेगा और यहीं से ठीक नीचे की तरफ ये है अपना तल्ली अरली गाँव और उसी के नीचे से बहती है अपनी पूर्वी नयार। और ये हैं अपने गांव के सारे गाय और बैल, सभी यहीं आ रखे हैं चरने के लिए। और अभी अपने बैलों को मुझे ठीक यहीं तक भेजना है, मतलब इतनी दूरी और रह गई। आजकल तो इनके लिए चरने के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है, बिल्कुल हरा हरा है ना, तो बढ़िया हो जाता है मतलब ऐसे में। पर दिक्कत एक ही चीज़ की रहती है कि मक्खियाँ होती है बहुत ज़्यादा।
बहुत परेशान करती है। बाकी हमारे ग्वाली है दोस्तों, यहीं से हम लाल मिट्टी को भी ले जाते हैं, जिसको हम घरों पे लिपाई पुताई के लिए यूज़ करते हैं। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे है उसकी मड़गनी, यानी खाने होती हैं, छोटी छोटी ऐसे गुफा टाइप की होती है, तो वहाँ से निकालते हैं। बाकी सारे गाँव के गोर आज यहीं पर हैं। कुछ तो अफरा तफरी मार रहे हैं, चरने से मतलब नहीं है उनको। ये देखो बिल्कुल अफरा तफरी कर रहे हो आराम से। घर भी आ गए हैं दोस्तों, और मौसम अपनी करवटें खतरनाक बदल रहा है। बारिश होना शुरू हो गई थी, और मतलब लगभग 15 मिनट के लिए आई, पर इतनी ही तेज़ आई ना, क्या ही बोले। बाकी चलो घर आ गए हैं, फटाफट से नाश्ता वगैरह करते हैं। बैल वगैरह तो वहीं कीर्तन कर रहे हो, सारे वहीं खड़े हो रखे हैं। नाश्ता भी करते हैं दोस्तों, और नाश्ते में जो है चाय है, ये चटनी है जो कि प्याज टमाटर से बना रखी है, और रोटियां हैं। चलो फटाफट आनंद लेते हैं। जेसीबी भी चली गई है आज सीधा चंदौली की तरफ, क्योंकि वहाँ रोड टूटी हुई है, उसकी सफाई होनी है। और हमें तो निरंतर ही इस रोड पे जेसीबी वगैरह चाहिए, क्योंकि कच्ची रोड है, कभी भी टूटती रहती है। चलिए नाश्ता भी हो गया है बढ़िया से, अब साफ सफाई वाले काम है दोस्तों, वो भी निपटाते हैं। माँ ने जितनी भी बेलें डाली थी, वो बेलें देखो थोड़ा थोड़ा करके हो रही है। तो एक बेल तो ये चढ़ गई देखो ऊपर के लिए, ये वाली, और एक बेल ये रही। बाकी मुंगरियाँ भी ठीक ठाक हो गई है, बट इन पर कीड़ा लग रहा है। देखो ये देखो ख़राब हो रही है ये सारी, बट कुछ बढ़िया है, कुछ कुछ ही हो रही है। जो ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इस हिस्से में हो रखी है। बाकी उधर साइड की मुंगरियाँ बढ़िया है, जो दूर दूर की हैं। देखो पता नहीं क्या है ये, इसको शायद कीड़ा ही बोलते हैं। बाकी इस साइड को पापड़ वगैरह भी है देखो, और हल्दी वगैरह भी है। बारिश के बाद अपने पहाड़ों का जो मौसम रहता है दोस्तों, बड़ा सुंदर हो जाता है। अभी जिस हिसाब से मौसम हो रखा है, अगर ऐसे मौसम में अभी अगर धूप आ गई ना, तो पहाड़ जो है वो चमकने लग जाएंगे, क्योंकि मौसम है क्रिस्टल क्लियर। और अभी सामने दीवा पर्वत की तरफ भी देखो, हल्के से वहाँ से ना, मतलब हल्की सी वहाँ धूप पड़ रही है, तो पहाड़ बिल्कुल चमकना शुरू हो रहे हैं देखो। और इस साइड से भी, बिरुकाल साइड भी बिल्कुल धूप पड़ रही है, तो वहाँ भी बिल्कुल देखो ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल एक चमक सी आ रही है। और एक ये जुमरू, क्या बोले यार दोस्तों, अगर पत्ता भी लेगा तब भी भौंकेगा। बस इनकी ही कमी थी देखो, अब ये भी पहुंच गए हैं। अब ये ऐसा अन्याय करेंगे ना यहाँ, क्या बोले, अब इनको भी भगाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये सौर ऊर्जा इनके लिए ही लगा रखी है यहाँ। ये देखो क्या विनाश मचा रखा है इन्होंने। और मेरी तैयारी भी हो गई है गौशाला में जाने की, बढ़िया से गाय माता को पानी पिलाने के लिए। गाय माता को भी बाहर नहीं निकाला दोस्तों, क्योंकि सुबह ना बारिश चल रही थी, तो इसी के कारण। चलो पानी वगैरह पिलाते हैं, घास भूस देते हैं। हाँ बेटा ठीक ठाक है। ये देखो ये देखो ये देखो भाई, डेली इनको पानी पिलाने आ रहा हूँ, तब भी देखो। हाँ ये देखो तैयार है बस। कौन है तू और क्यों आया यहाँ, मारने के लिए बिल्कुल तैयार मुझे। विवेक भाई को हो रखी है दोस्तों हमारे अखरोट की चिंता, और होनी भी सही बात है दोस्तों। कहाँ हम लोग इनको खाते, बट बंदर खा रहे हैं, क्या बोले तब, है ना। हाँ ये देखो वहाँ ले रहा है वो आनंद, यहाँ से तोड़ के। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। ये देखो करता हूँ तेरा भी गेम तमा। ओ कोतर गोटा मुन था। ये देखो चलो बढ़िया, ले आनंद ले तू। अब चल हम नहीं खा रहे, तो तू तो खा रहा है कम से कम। सारे तोड़ दे उन्होंने, बट अभी कुछ कुछ हो भी नहीं रखे ना दोस्तों, छोटे छोटे ही है मतलब। अब झाड़ना था इनको, बट टाइम किसके पास है, झाड़ो 1-8 घंटा यहीं पे लगाना पड़ेगा। ओए बर्फी या खजनी का नहीं बेटा, बार बांध रू नेड़ का आलू था काई। ओए विवेक भाई उसके मालिक हैं, विवेक भाई की सुनता हो बस, भाई किसी की नहीं सुनता। खाना वगैरह भी बनाते हैं दोस्तों, खाना बनाने का टाइम भी बस हो ही गया है। फटाफट से जो चावल हैं इनको बिराते हैं। घंडियोड़ भी आ गई है देखो खूब सारी। अभी मैं चावल बिरा रहा हूँ ना, तो मैंने कुछ चावल जो है वो फेंके, कुछ खराब भी फेंके, तो बढ़िया से खूब सारी घंडियोड़ आ गई है चावल खाने के लिए। कल रात ठीक 12 बजे तक पापा श्री के साथ बात कर रहा था, डॉक्टर ने जो है वो मिलने ही नहीं दिया। तो पापा श्री बोल रहे थे ठीक है, डॉक्टर बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, बट जब तक मम्मी के साथ बात ना हो जाए तब तक तो मुझे टेंशन ही हो रही है। अभी भी पापा के साथ बात हुई है, मम्मी के साथ बात नहीं हुई है। अब जब मम्मी के साथ बात होगी
तभी जाके जान में जान आएगी भाई। जी आ गए। आ गए क्या भाई? कैसा रहा पूरा दिन? नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल ना बंद कर। आयुष के लिए ही रुके हुए थे। आयुष भी आ गया है स्कूल से, खाना वगैरह बढ़िया से बना दिया है। चलो खाना वगैरह खाते हैं। मौसम हो गया है पूरा पैक। हल्की फुल्की देखो बूंदेबांदी जो है वो शुरू हो रही है, हल्की गिर रही है अभी। बाकी इन दो घुघुतियों को देखो क्या बढ़िया लग रही है तार पे। वाह जी वाह। शाम के 6 बज गए हैं दोस्तों। खाना खाने के बाद जो है नींद पड़ गई थी। मौसम वैसे ही हो रखा है बारिश वाला, बट बारिश हो नहीं रही। सुबह से ही बना हुआ है ऐसे ही, खुला नहीं मतलब सुबह से ही। बाकी अब तैयारी हो गई है यहाँ से सैतुखाल जाने की। सब्जी कुछ भी नहीं है घर पे, तो सब्जी वगैरह लेके आएंगे। वैसे तो सैतुखाल में भी कुछ सब्जी मिलेगी नहीं, बट ये है कि आलू टमाटर तो मिल ही जाएंगे। बाकी देखो अभी मौसम कुछ ऐसा ही है। दीपा पर्वत का नज़ारा हो रखा है बहुत ही सुंदर। देखो वाह, दिल मोह लेने वाले नज़ारे। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे बैठ रखी है अपने गांव के मेला मंगल दल। एक पार्टी यहाँ पे है देखो, और एक पार्टी देखो ठीक यहाँ पे है। तो दो गुटों में बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरी छोटी बुल्ली ये वाली पार्टी है बूढ़ी के साथ, और इधर हमारी दादी लोग बूढ़ी लोग मतलब बुजुर्ग पार्टी यहाँ पे है। और थोड़ी सी युवा पार्टी यहाँ पे है, उनमें भी है बट ये थोड़े युवा हैं इनके मुकाबले। चलिए पहुंच गए हैं दोस्तों सैतुखाल मार्केट में। काफ़ी भाई लोग हैं यहाँ पे, और आज के दिन मैं गलत आ गया दोस्तों। आज मेरा जन्मदिन है, तो जन्मदिन पे अब भाई लोग मिले हैं। अब सबको पता ही है, बोलो पार्टी दे पार्टी दे। तो जन्मदिन के दिन ऐसा मार्केट आना ठीक नहीं है सच में ही। बाकी आप लोगों ने मुझे ढेर सारी बधाइयाँ दी हैं, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब्जी वगैरह तो क्या ही है दोस्तों, वही है आलू वगैरह, तो वही लेके चलेंगे। देखो आलू टमाटर है बस। बाकी ये है अपना सैतुखाल मार्केट दोस्तों, ज़्यादा बड़ा है नहीं। ज़्यादातर वीडियो में आप सभी को दिखाते रहता हूँ। इस साइड को है दोस्तों अपनी तिमली खाल वाली रेंज, इस तरफ को चली गई तिमली खाल वाली रोड। और यहाँ सामने एक खूबसूरत सा गाँव सेंधार गाँव भी दिखाई देता है, देखो ठीक आपकी स्क्रीन पे। बाकी इस साइड जो है ये है दोस्तों कैलाट, और कैलाट के ही साथ ऐसा लगता है ना कि सेंधार भी हो। दोनों गाँव एक साथ लगते हैं, बट पीछे वाला अलग है और ये वाला अलग है। ये कैलाट है और पीछे सेंधार है। सामने की तरफ दो खूबसूरत से गांव और कवर हो जाते हैं दोस्तों। तो ये है निगड़ा गांव, ठीक आपकी स्क्रीन पे ये वाला, और ऊपर वाला है चौरखिंडा। चौरखिंडा भी दो है दोस्तों, ये तल्ला चौरखिंडा है और मल्ला चौरखिंडा इन वादियों में छुपा हुआ है। भरपूर गांव भी थोड़ा बहुत कवर हो रहा है देखो, और पहाड़ी मोटिन भी जल रहा है वहाँ की गौशालाओं में, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें ठीक है दोस्तों, बट महंगाई देखो। हाँ कभी मैंने इसको 12 रुपये का लिया था, और साहिल बोल रहा है बोल मैंने तो 8 रुपये में भी खरीदा है। आज ये 30 रुपये का हो गया है। मुझे निबिल क्या, ये बर्थडे पार्टी है। ये ठंडा पी रहा है, वो गर्म पी रहा है। घर भी आ गए हैं दोस्तों। सब्जी तो कुछ मिली नहीं, यही मिले टमाटर और आलू, यही लेके आया, और थोड़े से प्याज भी लेके आया। खाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज बनने वाली है भुज्जी, तो बढ़िया से शीतल ने देखो काट कूट के एकदम रेडी कर दी है। क्या है? चलो कुछ तो सीख रहे हो तुम। सीख रहे हैं, हमको आता है सीखने में, क्या है खुद कुछ नहीं आता। अच्छा 6 बजे का 10 बजे काम आता है। दिन में कितना तक बढ़िया खाना बनाया था मैंने। इतना गंदा खाना बनाया था ना दोस्तों, अपनी जिंदगी में मैंने इतना गंदा खाना नहीं खाया। हाँ यार गंदा तो बना था। इतना भी कड़ा गंदा हो रहा था, उसमें मिर्ची भी न, मिर्च उसमें नमक, और कड़ा हो रहा था। नहीं गंदा था पर इतना गंदा नहीं था भाई। जिंदगी का सबसे गंदा खाना। तो खाया क्यों? क्योंकि भूख लगी थी ना, इसलिए काम करा था, भूख लगी थी। ये वही लोग, खाना नहीं था क्या?
ये वही लोगों में से है दोस्तों जो काम करते एक गिनाते हैं चार। अब आई है दोस्तों सच में जान में जान। पापा जी से बढ़िया से बात हो गई है, माता श्री से बढ़िया से बात हो गई है। और बर्थडे का तो ऐसा कुछ प्लान बना नहीं दोस्तों, क्योंकि कैसे ही जाना था ऐसे में ना, माँ की तबीयत अलग ख़राब है। तो ऐसे में क्या पार्टी करनी थी, क्या बर्थडे वड्डे मनाना था। दोस्त लोगों ने बहुत सारे फ़ोन किए बट मैंने मना कर दिया सभी को कि नहीं आ सकता, क्योंकि कैसे आना था है ना। बाकी अब हुआ ये केक वेक का रिवाज, पहले तो नहीं था। जब पहले मेरा बर्थडे मनाया जाता था तो केक तो कभी नहीं आया, मतलब केक ऐसा, केक सिर्फ 3 बार आया है। एक जब मैं आगरा था यानी लॉकडाउन से पहले, और 2 बार दीपू भाई ने और भंडारी भाई ने मनाया। एक बार दीपू भाई घर आए थे पिछली बार से पिछली बार, और फिर पिछली बार भी आए दीपू भाई और भंडारी भाई। और मुंडरू कर रखा रहता है दोस्तों इसका, ऐसे भोगता है ये। अब मैं भगाने जाऊंगा तो भाग जाएगा, देखो। हाँ ये देखो कितनी तेज भागा, क्योंकि पता है कि नौबत आ गई है। अब इसको पता है कि कहीं नहीं भाग सकता, तो झुका दी उसने अपनी मुंडी। यानी टांग तोड़ने में तेरी, अगर अब भूजता तो पूरे 25 साल में 3 बार ही जो है मेरा बर्थडे मनाया गया है। बाकी वैसे हाँ, केक का रिवाज नहीं था। मेरी दादी हमेशा मेरे बर्थडे पे जो है पूरी पकौड़ियाँ बनाती थी हमेशा। बाकी मुझे सच में ही बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि मतलब केक काटो बर्थडे मनाओ, मेरा मन बिल्कुल नहीं रहता है शुरू से ही। मेरे लिए बर्थडे कोई मतलब ऐसा ख़ास दिन नहीं है। मेरे लिए बर्थडे भी बिल्कुल नॉर्मल दिन है। मतलब मुझे कोई मतलब नहीं रहता बर्थडे वड्डे से, मतलब मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं इसको सेलिब्रेट करूं या केक लाऊं, ऐसा कुछ शौक़ नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। और मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात, मेरा बर्थडे गिफ्ट जो था वो यही था कि मेरी माँ ठीक हो गई है। मैंने बढ़िया से बात कर ली है। सुबह जैसे ही शीतल को कॉल आया पापा जी का, मैंने सीधा बात करी। फिर पापा जी ने कहा बाद में बात कराऊंगा मम्मी से, तो फिर मम्मी से बात करी। उसके बाद बिल्कुल ठीक लगा। कल रात को भी रात भर टेंशन में ही था, सुबह भी जब तक कॉल नहीं आया था तब तक भी टेंशन में ही था। बट चलो अब बढ़िया हो गया है। बोली जरा कुछ। अरे सोचती यार, अभी आराम कर दे भाई। सारी चीज़ें बढ़िया से हो गई है। और बर्थडे के दिन ये खुशी, ये खुशखबरी मेरे लिए बहुत ही, ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। इसी चीज़ का टेंशन हो रखा था, है ना। बाकी मेरी एक ट्रिप भी थी, मैंने सोचा था कहीं घूमने जाऊंगा अपने बर्थडे के दिन। बर्थडे कहीं और ही मनाएंगे, मतलब घूमूंगा, ऐसा कुछ नहीं था कि केक वगैरह लाऊंगा, बस ये था कि घूमूंगा। बट वही हो गया अचानक से, सारी चीज़ें हो गई अचानक से। भर्ती करना पड़ गया मम्मी को, उसके बाद ऑपरेशन वगैरह। और मम्मी लोग बस नॉर्मल गए थे, सीधा वहाँ से पापा का कॉल आया कि राहुल ऐसी ऐसी बात है, ऐसा सब बोल रहे हैं डॉक्टर, क्या करना है। फिर मम्मी से बात की, मम्मी ने भी सेम चीज़ बोली और रोने भी लग गई। मैंने कहा रो मत, और जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो चीज़ें करो, उस चीज़ को करो, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। और बस इतना डिसीजन बना एक कॉल में और सारी चीज़ें हो गई। मतलब कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बाकी चलो अब सब चीज़ बढ़िया हो गया है दोस्तों। आप सभी का प्यार सपोर्ट, आप सभी का आशीर्वाद रहता है, भगवान जी का आशीर्वाद था, आप सभी का आशीर्वाद था, तो सब कुछ ठीक हो गया है। क्योंकि दुआएं बहुत काम आती है दोस्तों। आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा मुझे बर्थडे की विशेस दी हैं, और साथ साथ में मेरी मम्मी के लिए बहुत प्रे किया है, बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। तो आप सभी का प्यार सपोर्ट ही था कि सारी चीज़ें बढ़िया हो गई है, सब चीज़ बढ़िया हो गई है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट यूँ ही बना रहे तो बहुत आगे जाएंगे। बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, इतने विशेस करने के लिए, बर्थडे के लिए इतना प्यार देने के लिए। और माँ के लिए, माँ को आपने इतना प्यार दिया, इतना विशेस दी, इतना प्रे किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी लगभग वो गांठ थी दोस्तों, पता नहीं कब से पल रही थी, है ना। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चलो सब बढ़िया हो गया है, इसी बात की खुशी है। बर्थडे वगैरह नहीं मनाया हमने, बट इससे बड़ी खुशी क्या है। और वैसे मेरे को शौक़ भी नहीं है, मेरे को शौक़ है दोस्तों अपनी फैमिली में अपने दोस्तों का बर्थडे मनाने का, बट अब ना नहीं है। चलो वीडियो को यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थोड़ी सी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं फिर आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।